Hello students. Today we are going to start our topic stethoscope. When you go to the doctor, he or she often uses an instrument to listen to your heart and lungs. The instrument is stethoscope. हम जब भी डॉक्टर के जाते हैं, कफ होता है, कोल्ड होता है, कोई भी परेशानी होती है तो डॉक्टर हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेस्ट पे या हमारी बैक पर अपना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उनके कान पर एक हिस्सा होता है, उसको एक हिस्से को हमारे हार्ट और चेस्ट पे और उस पे बैक पे रख के वो चेक करते हैं। वो क्या होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। उससे वो क्या होते हैं, हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं कि वो प्रॉपर है, तो इसका मतलब यदि प्रॉपर चल रही हैं तो इसे कोई फीवर नहीं है। यदि उसकी स्पीड कम या ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि क्या परेशानी है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या होता है कि हमें साइंस ने इतनी सारी चीज़ें दे दी जो हमारे पास हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन चीज़ों का इन्वेंशन कैसे हुआ होगा। स्टेथोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कोई भी मशीन है, हमें बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में है, केवल वो ख़राब भी हो जाती है, उसमें कोई भी ख़राबी हो जाती है तो भी वो हम ठीक नहीं कर पाते, लेकिन किसी ने उन्हें बनाया होगा। तो उसके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच डॉक्टर रेने लियंसी इन 1816। जो स्टेथोस्कोप था उसको एक फ्रेंच डॉक्टर रेने लियंसी ने बनाया था, इन्वेंट किया था 1816 में। वंस डॉक्टर रेने सॉ टू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन रोड साइड। एक बार उन्होंने क्या देखा, दो बच्चे थे रोड पर ऐसे ही खेल रहे थे एक साइड में। वो उन्होंने क्या कर रखा था, बैठ के जो एक हॉलो लॉग था वुड का, जैसे कि सपोज़ करिए कि एक पेड़ का कोई तना था, उसमें वो बिल्कुल खोखला था। उन्होंने क्या कर रखा था कि एक कोने, उसका एक कॉर्नर पे एक एंड पे एक बच्चा बैठा था, दूसरे एंड पे दूसरा बच्चा बैठा था। एक बच्चा उसमें सब कुछ बोल रहा था और दूसरे बच्चे ने उसे अपने कान पर लगा रखा था। तो अब वो क्या कर रहे थे कि उसमें से बातचीत कर रहे थे वो एक तरह से, कि एक बच्चा बोल रहा था, एक बच्चा सुन रहा था। तो इससे ही डॉक्टर को एक आइडिया आ गया, क्योंकि जो इन्वेंशन करने वाले होते हैं ना, उनके माइंड में जो कलाकार होता है वो अपनी हर चीज़ में अपनी कला को देखता है। यदि हम पेंटिंग सीखते हैं तो कहीं भी कुछ पेंटिंग की चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है नहीं, ये मैं इसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। कोई कुछ और सीखता है, कोई क्राफ्टिंग किसी को अच्छी आती है, क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट होता है तो उसको क्या लगता है, किसी भी चीज़ को देख के मैं इसमें से ये बना सकता हूँ। ऐसे डॉक्टर थे, डॉक्टर के दिमाग में क्या आइडिया लगता है कि मैं किसी के अभी कितना मैं किस चीज़ से फ़ायदा कर सकता हूँ, किसी को किस चीज़ से मैं सुधार सकता हूँ। तो उन्होंने, इससे डॉक्टर को एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर की एक रोल बनाई, ट्यूब जैसा बना लिया, और उन्होंने उसको पेशेंट के चेस्ट पर रखकर और अपने कान पर रखकर सुना। तो उन्हें क्या सुनाई दिया, उसकी पेशेंट की हार्ट बीट, जो हृदय की धड़कन थी, वो बड़े क्लियर सुनाई दी। तो उन्होंने उससे ही धीमे धीमे करके, थोड़ा थोड़ा सुधार करके स्टेथोस्कोप का आविष्कार कर लिया। स्टेथोस्कोप आप भी बड़ी सिंपली अपने घर पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप एक ट्यूब ले सकते हैं, उस ट्यूब में नीचे की साइड एक छोटा सा एक फ़नल लगा के, और उसके फ़नल के ऊपर एक जो बलून आते हैं उसे काट के लगा लें, और ऊपर की साइड उसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक पाइप और उसमें टक कर देंगे, और उसके भी दोनों साइड में आप दो फ़नल छोटी छोटी लगाकर उस पर भी बलून काट के लगा लेंगे। फिर आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा, आपको पूरी आवाज़ प्रॉपरली सुनाई देगी। तो स्टेथोस्कोप का क्या यूज़ हुआ, इट हेल्प द डॉक्टर टू फाइंड आउट वेदर द हार्ट एंड लंग्स ऑफ अ पेशेंट आर फंक्शनली नॉर्मली। और हमारा नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज small objects and make it possible for doctors and scientists to see the minute germs and are not normally visible to our naked eyes. माइक्रोस्कोप ऐसे बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने में मदद करता है, छोटे छोटे जर्म्स को देखने में मदद करता है, जो हम सिंपली अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हम इस तरह से जो देखते हैं वो कॉपी, पेन और बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं दिखाई देते। ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देते हैं। सपोज़ कि हम कहीं ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं। ब्लड टेस्ट कराने में क्या होता है
कि वो हमारा ब्लड का सैंपल ले लेता है। ब्लड का सैंपल लेने के बाद में वो हमसे कह देता है आप रिपोर्ट कल ले लीजिएगा। रीज़न क्या होता है, वो उसको लेते हैं, ब्लड में कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के उसका वो इस तरह से डालते हैं कि उसमें यदि जर्म्स प्रेजेंट है तो वो उन पे वो कलर चढ़ जाए, और फिर वो माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं। यदि वो जिस भी टाइप का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, जो भी चीज़ होगी उसकी शेप के अकॉर्डिंग वो बता देते हैं कि इसको ये बीमारी है, इसको जॉइंटिस है, इसको टाइफाइड है, या जो भी है, जो भी बीमारी है वो बता देते हैं एग्जैक्टली। The invention of microscope has an interesting story behind it. About 400 years ago, the owner of a spectacle shop happened to keep two lenses one behind the other. It was an incident. He looked through the lenses. He saw a fly in giant size. इसका इन्वेंशन भी एक अचानक ही हुआ, क्योंकि जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो हुए अचानक हैं। लेकिन इसके लिए भी जिन्होंने इन्वेंशन की थी वो भी बहुत दिन रात लगे रहते थे। तो एक बार स्पेक्टिकल की शॉप पर क्या हुआ कि जो स्पेक्टिकल शॉप पर व्यक्ति था उसने क्या किया, दो लेंसेज को आगे पीछे रखा एक दूसरे के। उसने क्या देखा कि जो सिंपली एक फ्लाई थी, एक मक्खी थी, वो जो छोटी सी मक्खी थी वो बहुत बड़े साइज़ में दिखाई दे रही थी उस लेंस की मदद से। तो उसको तुरंत आइडिया आया, अरे मैं तो इससे और छोटी छोटी चीज़ों को देख सकता हूँ इनके कॉम्बिनेशन करके लेंसेज का। उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उसने माइक्रोस्कोप बनाया। ये माइक्रोस्कोप बनाने वाले कौन थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने ये सारा इम्प्रूवमेंट करके और माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। Today it is very useful device in the field of medical science. It is widely used for examining urine, stool, septum, blood and many other varieties of cells. It helps in finding out the causes of many disease. Now the doctor can provide the right treatment for the sick persons. अब नेक्स्ट है टॉपिक new machines. Nowadays, the scientists and engineers have invented and developed many types of machines which can study and draw the picture of organs inside our body. बहुत सारी मशीन हैं। किसी को कोई परेशानी होती है तो उससे बोल दिया जाता है कि तुम्हें तो ECG कराना पड़ेगा, तुम्हें तो एक्सरे कराना पड़ेगा, तुम्हें तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अब ये सब क्या है, एक्सरे क्या करता है, इट मेक इट पॉसिबल टू सी द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड डिटेक्ट व्हाट इज़ रॉन्ग। कि बॉडी के अंदर वो देखता है कोई भी बोन हमारी कहाँ से टूटी हुई है, कहाँ से क्रैक है, या क्रैक पड़ा है, छोटा सा पतला सा बाल आया है, या वास्तव में ब्रेक हो गई है, किस साइड की है, कौन सा पोर्शन है, ये सब एक्सरे मशीन की हेल्प से ही पता चलता है। ये फ्रैक्चर ऑफ बोन को आइडेंटिफाई करती है। अब है ECG मशीन। ECG machine help to plot the heartbeat as a graph. Kidney stones and other such medical problems that are not visible from outside the body can be detected with the help of ultrasound machine. ECG मशीन से क्या होता है कि हार्ट की बीट, जैसे हार्ट किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका ECG कराया जाता है कि ऐसा तो नहीं है हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो हार्ट की जो बीट होती हैं ग्राफ के रूप में आ जाती हैं। आप देखते होंगे टीवी में, आप बहुत बार देखते हैं कि बीप बीप साउंड आती है और रेस चलती रहती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यदि व्यक्ति डेड हो जाता है तो वो रुक के सीधी स्ट्रेट हो जाती हैं, और यदि वो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है तो एकदम ऊपर नीचे होने लग जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वो हार्ट बीट होती है और वो एक ग्राफ के रूप में निकल कर आ जाती हैं। और किडनी में स्टोन है या किसी जगह क्या स्टोन है, क्या प्रॉब्लम है इंटरनल पार्ट में, वो किससे होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन से। द लेज़र इज़ न्यू टेक्नोलॉजी। एक न्यू टेक्नोलॉजी है लेज़र। विद द हेल्प ऑफ लेज़र रेज डॉक्टर आर एबल टू ट्रीट पेशेंट विदाउट सर्जरी और कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट। ये बहुत एक तरह से चमत्कार सा है। लेज़र के थ्रू क्या होता है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट की सर्जरी करके उसको ओपन करके पार्ट को कट किया जाए फिर ही बीमारी का इलाज किया जाए। इसके वो लेज़र की मदद से ही उस पार्ट को क्योर कर देते हैं, सही कर देते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी। एन ऑपरेशन इज इन विच द बॉडी इज़ कट ओपन
टू क्योर अ डिजीज़ और इंजरी इज कॉल्ड सर्जरी. सर्जरी इज़ परफॉर्म बाय स्पेशल डॉक्टर कॉल्ड सर्जन. सर्जरी क्या होती है? एक तरह से ऑपरेशन बोलते हैं जो, वो एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है जिसे सर्जन बोलते हैं. यह ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई नया आया हो, ये बहुत सालों पुराना था. सुश्रुत थे हमारे, उन्होंने सर्जरी की थी लगभग 2-2,500 साल पहले, 2,500 साल पहले उन्होंने सर्जरी की थी. Nowadays the doctor can replace a diseased organ with the healthy one. आज के समय में डॉक्टर क्या करते हैं कि यदि कोई पार्ट ख़राब हो गया है शरीर का तो हेल्दी पार्ट से उसे चेंज कर देते हैं. इसे क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन. इस ट्रांसप्लांटेशन ने मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा चेंज लाए. कैसे? कि किसी का कोई बॉडी पार्ट भी ख़राब हो जाता था तो वो व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, लेकिन इसकी मदद से जब ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया था उसकी मदद से जो ये पार्ट चेंज होने लग गए तो व्यक्ति के जीवन को बचा लिया जा सका आराम से. ये किस किस का? जैसे किडनी, लिवर एंड हार्ट. मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस आर कंडक्टेड ऑन द ब्रेन एंड हार्ट. सर्जन कैन लुक इनसाइड द बॉडी यूजिंग अ नैरो ट्यूब कॉल्ड एंडोस्कोपी. अब है मेडिसिन्स दैट डू वंडर्स. बहुत सारी मेडिसिन्स की उससे मेडिसिन्स के आ जाने की वजह से जो मेडिकल का फील्ड है उसमें बहुत चमत्कार हुए. जैसे कि क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन. क्लोरोफॉर्म की मदद से क्या हुआ कि सर्जन जब ऑपरेशंस करते थे तो ऑपरेशन में जो व्यक्ति होता था, पेशेंट होता था, उसे बहुत दर्द सहना पड़ता था. लेकिन जैसे क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन हुआ, खोज हुई, तो वो एनेस्थीसिया के रूप में वह पेशेंट को दिया जाने लगा. उसका वो पार्ट, बॉडी पार्ट, उसको बिल्कुल कहते सुन करके उसको और आराम से ऑपरेशन किया जाने लगा. और जेम्स सिम्पसन थे जिन्होंने क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले यूज़ किया था. इसके बाद पेनिसिलिन किसके लिए था? जो इन्फेक्शन को रोकने और कंट्रोल करने में हेल्प की जिसने, पेनिसिलिन ने. पेनिसिलिन की किसने की खोज? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. अब है इसके बाद आपका प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़. कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इन ओल्ड सेइंग टुडे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड प्रिवेंशन मेडिसिन एंड वैक्सीन्स. वैक्सीन्स आप समझते हो कि बहुत पहले क्या होता था कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वगैरह फैलती थी तो लोग बार कहते थे अरे इस पर तो देवी माँ का प्रकोप हुआ है और इसने कोई कुछ गलत किया होगा, तो वो इन चीज़ों को देवी माँ का प्रकोप मानते थे. लेकिन बाद में एडवर्ड जेनर ने जब इसकी वैक्सीन बनाई तो लोगों को पता चला कि इससे बचा जा सकता है. ये कोई दैवीय आपदा नहीं होती है बल्कि यह एक बीमारी होती है. तो अब ये आप वैक्सीन और मेडिसिन में एक अंतर समझेंगे. वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन जब दी जाती है कि जो बीमारी है वह हो ना, उससे बचाव के लिए दी जाती है. लेकिन मेडिसिन जब दी जाती है जब वो बीमारी हो जाती है. जैसे कोरोना की वैक्सीन क्यों ढूंढी जा रही है? मेडिसिन से ज़्यादा इसकी वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है. रीज़न कि यदि वैक्सीन आ जाती है तो बीमारी को फैलने से ही रोक लिया जाएगा, लेकिन मेडिसिन आने के बाद में बीमारी हो जाएगी तब उसके बाद वो मेडिसिन दी जाएगी. वैक्सीन जैसे पोलियो की वैक्सीन लगती है घर घर जाकर 5 साल से कम बच्चों को, उम्र के बच्चों को, क्योंकि ये इसको रोकथाम के लिए है कि ये बीमारी हो ही ना. तो वैक्सीन पहले दी जाती है बीमारी होने के लिए, प्रिवेंशन के लिए. डॉक्टर जेनर ने देखा कि जब पहले काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स फैल रही थी तो उन्होंने देखा कि जिन व्यक्तियों को काउपॉक्स हो गई उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी. तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि यदि हमें स्मॉल पॉक्स से बचना है तो काउ पॉक्स का कोई जर्म उनके बॉडी में एंटर करा दिया जाए तो स्मॉल पॉक्स से बचा जा सकता है. तो उन्होंने काउ पॉक्स से ही स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया. इसके बाद में और बहुत सारी सब चीज़ों की वैक्सीन तैयार हुई, जैसे कि बहुत सारी डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, कॉलरा, टिटनेस, टाइफाइड, whooping कफ, येलो फीवर और बहुत सारी. अब है स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स आर डेस्ट्रॉयड थ्रू बॉइलिंग. क्या होता है कि घर में कहते हैं जब कुछ फीवर वगैरह आ जाता है पानी उबाल के पीजिए. क्यों? उबालने से क्या होता है कि गर्म करने से जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं.
कुछ केमिकल्स भी होते हैं, वो भी बैक्टीरियाज को और जर्म्स को मारने में यूज़ होते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक। जोसेफ लिस्टर थे, जोसेफ लिस्टर ने एक मेडिकल इक्विपमेंट को यूज़ किया था इन्फेक्शन फ्री करने के लिए, जिसे कि एंटीसेप्टिक के नाम से अब जाना जाता है। यहाँ देखेंगे हम, जोसेफ लिस्टर यूज्ड हिज प्रोसीजर टू मेक सर्जिकल इक्विपमेंट क्लीन एंड इन्फेक्शन फ्री। टुडे मैनी एंटीसेप्टिक आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड रिड्यूस इन्फेक्शन। अब बेसिक हेल्थ केयर, वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर प्रिकॉशंस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ करके और अपने को हेल्दी बना सकते हैं और बीमारियों से दूर रख सकते हैं। आप जैसा टीवी में आजकल देख रहे हैं, डेली यही चीज़ आ रही है। फर्स्ट, क्लीनिनेस, स्वच्छता रखो, सफाई रखो, जिससे बीमारियां दूर रहें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर पर्सनल क्लीनिनेस, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, वॉश योर हैंड, बार बार बोला जाता है वॉश योर हैंड। न्यूट्रिशियस फूड, वी मस्ट ईट फ्रेश क्लीन न्यूट्रिशियस फूड, ये बार बार बताया जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड लेने हैं, हमें फ्रेश फूड खाना है। ड्रिंक क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर, साफ पानी पीना है। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये बार बार आपको बताया जाता है कि आपको एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकोगे। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स एग्जिस्ट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। क्योंकि क्या है कि आज के समय में हम जितनी स्वच्छता रखेंगे, सफाई रखेंगे, अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम खुद से हेल्दी रहेंगे। द इन्वेंशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मशीन्स एंड सर्जिकल मेथड हैज़ मेड आवर लाइफ हेल्दियर एंड सेफर। ये जितनी भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज हुई है, मशीन्स की खोज हुई है, नई नई मेडिसिन्स की खोज हुई है और सर्जिकल मेथड्स की जो खोज हुई है, इससे हमारी लाइफ बहुत हेल्दी है एंड सेफ़ है। जैसा हम जान रहे हैं, हमने देखा है कि अब कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही, सभी लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन हर बीमारी से बचने का एक ही तरीका है सावधानी बरतना, से स्वच्छता रखना, न्यूट्रिशियस फूड खाना और एक्सरसाइज करना। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।